Yeah. So we have discussed up to what? Sir, subtraction property. Okay. Subtraction. Commutative, associative है ना? Yes, sir. Additive identity, additive inverse. Am I right? Yes, Yeah. sir. और सब्ट्रैक्शन में थ्री चीज हम लोग देख चुके थे, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव Associate. प्रॉपर्टी. गॉट इट? या. तो नाउ वी शुड गो टुवर्ड्स व्हाट? मल्टीप्लिकेशन. अब हम लोग किसके, दिस इज लेक्चर नंबर 10. 10. Yes. ओके. तो अब चलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के साइड. मल्टीप्लिकेशन. ओके. नाउ इफ आई विल आस्क टू यू कि यार टू एक क्या है, इंटीजर नंबर है, Yes, Yes. sir. और थ्री भी एक क्या है, इंटीजर Integer. नंबर है ना? Yes, sir. अब ये दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा वैल्यू? Sir, 6. 6. राइट, 6 आएगा. तो 6 क्या है, इंटीजर नंबर है. Yes, Yes. sir. तो Yes, ऐसे sir. प्रॉपर्टी को कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं? कि जब The दो closer इंटीजर नंबर के के बीच में यदि कोई हम ऑपरेशन यूज किए और फिर से इंटीजर नंबर ही मेरे को मिल जाए, तो ऐसे को क्या कहते हैं सर? Closer. closer property. वेरी गुड, है ना? ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लो क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी कब? जब भी एक इंटीजर लिया और फिर से दूसरा एक इंटीजर ही लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को क्या मिल रहा है सर? इंटीजर ही मिल रहा है. तो ऐसे को बोलते हैं कि दिस इज सेटिस्फाइंग क्लोजर प्रॉपर्टी. तो मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना? Yes. ओके. तो क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया. नाउ कैन यू गिव टू एग्जांपल ऑफ इंटीजर नंबर? -6 and Sir, 7. 7, है ना? -6 and 7, 2 मेरे को मिल गया. अब मान लीजिए माई मदर इज टेलिंग कि बेटा यू शुड मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर. ओके. तो व्हाट वी विल गेट? The 42. -42 ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. -42. गुड. किसी को प्रॉब्लम है कि -42 कैसे आया? Sir, plus minus minus. राइट. अच्छा, अब मेरे फादर आए बोले कि नहीं बेटा 7 को पहले लिखो और -6 को बाद में लिखो. अब मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? Sir, The वही minus आएगा. 42. वही Sir, आएगा. -42. वही आएगा सर, है ना? Yes, Yes. sir. सेम आया. मतलब आइदर माई मॉम इज टेलिंग टू मल्टीप्लाई in this way -6 and 7, or my father is telling in this way, that is 7 or -6, but the multiplication result will be Same. 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 It means we are getting, if we are getting that -6 into 7 is equal to 7 into -6, then this property is known as The commutative property. Commutative property. commutative property. Commutative property. Sir, A into B is equal to B into A. वेरी गुड, है ना? दैट इज सर, मान लेते हैं कि -6 को ए मान लिए और सपोज कर लिए कि बी की वैल्यू कितनी है? 7. तो 7 को क्या लिखेंगे सर? बी. B. देखिए ना, यहाँ 7 को बी मान लेट किया है. और -6 को क्या लिखेंगे सर? A. ए. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि सर ए इंटू बी इज इक्वल टू B into A. B into A.
तो इफ कोई ऐसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं सर? commutative property. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी को प्रॉब्लम? No, नो sir. सर। पक्का Yes, मान sir. ले? राइट। अच्छा, आइए, इफ आई विल आस्क टू यू कि सर प्लीज टेल मी 3 नंबर और इंटीजर नंबर, 3 इंटीजर नंबर। Sir, -8. -5. Sir, 6. माइनस -5 6। Sir, -8. ओके, -5 comma 6 and the last one is -8. -10। है ना? मान लेते हैं 3 नंबर ये है, मान लेते हैं, ऑल ऑफ यू आर राइट। अब मान लेते हैं कि आपने बोला कि सर पहले आप मल्टीप्लाई करो -5 और 6 को, और जो भी रिजल्ट आए उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 10 से -10 से, है ना? ये, और फिर मान लीजिए आपने ये बोला था और आपके पेरेंट्स आए, वो बोले नहीं सर आप पहले क्या करिए, पहले 6 और -10 का मल्टीप्लाई करिए, 6 और -10 का मल्टीप्लाई करिए, है ना? और जो भी रिजल्ट आए इसमें -5 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला कि अच्छा चलो ऊपर वाला सॉल्व करते हैं फिर नीचे वाला। तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर? -5 इंटू 6 की वैल्यू कितनी होगी? Sir, -30. -30 इंटू -10। अब -30 इंटू -10 की वैल्यू Sir, 300. 300 रितिका क्या होगा? 300. राइट, 300। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वेरी गुड। अच्छा अब यहाँ बताइए 6 इंटू -10 की वैल्यू कितनी? -60 हाँ तो Sir, -60. -5 इंटू -60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी? 300 Sir, 300. 300. फिर से 3, है ना? राइट सर, what we observed sir? Sir, we observed that our result is coming as, Same. सेम। सर रिजल्ट तो सेम आ रहा है, दोनों में 300 ही आ रहा है ना? डजंट मैटर कि व्हाट वी वेयर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट, -5 and 6 या फिर 6 and -10, but the result will be coming as Same. same. It means we are writing -5 into 6 into -10 which is equal to -5 into 6 into -10. So whenever this thing is happening, so this property is known as, एसोसिएटिव Associative property. very good, associative property। इसी प्रॉपर्टी का नाम है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब सर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है ना? अब सर मान लेते हैं कि -5 को ए हम सपोज कर लिए, ओके, 6 को सपोज कर लिया आई, लेट सपोज बी, एंड -10 को लेट सपोज एज सी। तो द वैल्यू ऑफ -5 कैन बी ट्रीटेड एज, Sir, A. 6 कैन बी ट्रीटेड एज, Sir, B. एंड -10 कैन बी ट्रीटेड एज सी, है ना? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? यस Now, sir, it means we are getting A into B into C is equal to A into B into C, है ना? If this property holds, then this property is known as Ritika. Associative property. Right. Then right. Associative property. किसको समझ में नहीं आया? आ गया। अभिलाष, Yes, sir. got the point? Yes, sir. Astha, Yes, sir. right. Now one question I am asking to all of you. That sir, question is like this.
Which property its own? Please mute. म्यूट कर लीजिए अपने आप को. Whenever I will ask, that time you should unmute yourself. Which property it solves the source? First one, that 2 plus 3 is equal to 3 plus 2. Okay. Second, 2 into 3 is equal to 3 into 2. Yeah, tell me. सर दोनों कॉम्यूटेटिव. Commutative and second also. Very good. किसी को प्रॉब्लम No, sir. है ना? दोनों सर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ना? यस सर. एक है सर ओवर एडिशन यस सर. एंड दूसरा है मल्टीप्लिकेशन. Multiplication. किसी को प्रॉब्लम नो. ओवर एडिशन एंड हियर ओवर मल्टीप्लिकेशन. मतलब सर we have got multiplication satisfy first one closure property. Second one सर कॉम्यूटेटिव. very good commutative property. थर्ड वन एसोसिएटिव. And the third one is associative property. सर हम सारे में नोट लगा के लिख दिए हैं. Also, ठीक है. कोई प्रॉब्लम नहीं. फिर हर पर्टिकुलर में कि मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई दोनों. All of you got the point? Yes, sir. Yes. Right. Okay. Now, the next thing. That please mute yourself. Multiplicative identity. जैसे एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े थे ना, Yes, sir. उसी प्रकार आया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सर कैन यू टेल मी कि 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रह जाएगा? Sir, 0. 2 में 0. 2 into 0 will be equal to hello. Sir, 2 1s are 2. सर 2 1s are 2. Very good. तो सर 0 हो जाएगा. 2 यस, ये तो यहाँ 0 हो जाएगा सर. Yes, तो ये sir. तो गलत हो जाएगा. ये तो 2 आया नहीं. 2 1 जा 2 मीन्स 1 से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 1 will be 2. All of you got the point? Yes. Yes, sir. अच्छा सर, सबको समझ में आ गया सच में? तो सर अच्छा, कैन यू टेल मी एक सेकंड आस्था सर. that if I am writing -4, what should I multiply here so that we will get -4? Astha. 7. Very good. Yeah. Abhilash, is it right or wrong? Sir, right. Right. Very good. Perfect. ये right है. Okay, sir. It means, sir, we are multiplying by 1. Yes, sir. Sir, It one is a means multiplicative 1 identity. is nothing but
Multiplicative identity. Very good. One is multiplicative identity, है ना? One is multiplicative identity. Identity. Means सर जब भी मैं वन से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या वही नंबर रह जाएगा. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसी को आइडेंटिटी कहते हैं. जो नंबर में वो ऑपरेशन करे वही नंबर रह जाए. Yes, sir. तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. वो इससे पहले एडिटिव आइडेंटिटी में वहां पे एडिशन कर रहे थे. तो एडिशन में क्या था एडिटिव आइडेंटिटी? Sir, zero So था. zero. राइट, जीरो. All of you got the point? Yes. Yes, sir. sir. No. Multiplicative inverse. Now, multiplicative इनवर्स. तो मैं क्या बताया था भाई? पहले एक बार एडिटिव इनवर्स पे जाते हैं. क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं. Yeah. व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -2? Sir, one. एडिटिव आइडेंटिटी. Sir, zero. Zero. यस, जीरो. इतना लेट क्यों लग रहा है? जीरो. ओके. व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2? Sir, zero. Sir, plus What two. is the additive? Very good. +2. Yes. सब भूल गए, सब भूल गए, सब भूल गए. आप लोग पकड़ लिए ना. देखिए, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स में मैं क्या बताया था बेटा कि सर हम लोग को ऐसा नंबर लिखना है यहाँ पे जिसका ऑपरेशन इसके साथ हो तो यहाँ पे क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, Yes. है ना? तो उसी प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी ऐसा ही है. इफ आई एम राइटिंग इन -8 तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई सो दैट वी विल गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं सर? तो जानते हैं आपको क्या लिखना है? लिसन केयरफुली. Sir, -1. No, listen, है ना? You should write the reciprocal of this number. What Yes. will be the reciprocal of -8? 1 by One by -8. 1 by -8. Yes, है ना? 1 by -8. This is the simple answer. Got it? तो 1 by -8 is known as multiplicative inverse of -8. right. सबको समझ में आ गया सर? Yes. Sir. सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ, बता रहे. इतना तक हो गया? Yes, sir. एक सेकंड सर लिख लो. सर एक और एग्जांपल से बता दीजिए. हाँ हाँ, Yes. और बताएंगे. यस सर इट है. अब मैं आप ही लोग से पूछूंगा, है ना? अब बताइए सर. अच्छा, पहले इसको बनाएंगे कैसे सर? सर तो -8 इंटू, यहाँ पे मेरे को नहीं पता है तो मान लीजिए कि x है इज इक्वल टू 1, है ना? यस सर. 1 क्यों लिखे सर? क्योंकि ये 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. वेरी गुड. मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इनवर्स के लिए क्या जरूरत होता है सर? सर आइडेंटिटी. आइडेंटिटी. राइट.
कल क्वेश्चन भी आया था। राइट। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है इस वाले में, तो क्या करेंगे सर? तो सर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x को इधर रखेंगे और सबको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो सर Yes. यहाँ पे 1, तो इस साइड वाले को जो भी है तो 1 था तो 1 लिख दिया। अब सर यहाँ पे है -8 है ना, तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो सर यहाँ पे ये जो है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो दूसरे साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में डिवीजन में। तो डिवीजन में देखिए आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/-8। समझ में आया? 1/-8 यहाँ पे कैसे लिखे थे? यस सबको समझ में आ गया? Yes. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. सर एक बार और बता दीजिए। हाँ 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 जरूर। देखिए मैं क्या बोला, कोई भी इंटीजर नंबर है इसका मेरे को फाइंड आउट करना है इनवर्स, तो वी शुड राइट हियर x है ना इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 लिख दिया। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x को इसी साइड रखे और जो भी इसके साथ था उसको किधर भेज दिए? दूसरे साइड सर, इस साइड भेज दिए। यस ठीक है, यस इसका मतलब क्या है सर? इसका सिंपल सा मतलब है कि सर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस साइड है 1, तो 1 मैंने लिख दिया पहले, है ना, 1 मैंने लिख दिया। और -8 इधर किस चीज में था सर? मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा सर? डिवाइड में। तो देखिए डिवाइड लगा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत सर? नो नो सर। सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, नाउ आस्किंग क्वेश्चन, यस सर। व्हाट विल बी द राइट मल्टीप्लिकेटिव inverse of these numbers? फर्स्ट सेकंड, मैं जिससे जिससे पूछूंगा वही आंसर करेंगे, है ना, लेकिन बनाना सबको है। यस। -2 2 -45 33। ओके, नाउ अनुपम, कैन यू टेल मी द फोर्थ वन, आंसर ऑफ फोर्थ वन अनुपम? सर फोर्थ या फोर्थ का आंसर बताइए अनुपम। सर 1/33। 1/33, बस आपको आंसर बता के चुप हो जाना। ओके, रितिका, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ थर्ड -45? यस सर। सब 1/-45। ओके ओके, अभिलाष, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड? So 1/2. 1/2। ओके, स्नेहा, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? स्नेहा, कैन यू टेल मी? Sir, may I? यस प्लीज प्लीज। 1 Yes. by -2. 1/-2 है ना। All of you got the point? Yes sir. यस सर। Okay. Now, if someone will ask to you कि अच्छा बेटा अब ऐसा है कि आप बताइए, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी भी हो गया और एडिटिव इनवर्स भी हो गया, लेकिन आपको तो इंटीजर की क्लास हो रही थी, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि ओके टेल मी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2, तो कैन यू टेल मी? सर -3/2। नो, Sir, मैं 2/3. अच्छा एडिटिव इनवर्स में पूछ दिया क्या? 2/3. हाँ ओ तब सही है। एडिटिव इनवर्स यदि मैंने पूछा तो सही है। एडिटिव इनवर्स आपने क्या बोला? -3/2, एकदम करेक्ट है ना, एकदम सर करेक्ट। वही तो हम भी सोचे थे नहीं नहीं करेक्ट। कैसे होंगे। ओके, तो अभी एडिटिव भी चलते हैं, चलिए
If someone will tell you 5 by 4 minus 5 by 4 का additive inverse, Sir, 5/4. Sir, 5 by 5 by 4. 4. किसी को प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. अच्छा, अब आ रहे हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में, है ना? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में बताइए, इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट विल बी द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 11 by 66? Sir, 66 by 11. Yeah, right. Yes, sir. Okay, can you tell me the multiplicative inverse of minus 23 by minus 35? So minus So 35 by minus 35 by minus Very 23. good. आस्था, आस्था, are you listening me? Oh, who is there with the name of Binni Sinha? Can I? Ritika is there with, I think, No, sir. them. Yeah, okay. ये किसका आवाज है? मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। आस्था का आवाज है क्या ये? या काव्या? Sir, Ritika. काव्या, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. Who is there with the name Binni Sinha? Can I know your name? Sir, Kavya. Kavya is Sir, there, na? हाँ, right, right. Yeah, Kavya, can you tell me the answer of this question? 93 by 2. What is the in multiplicative inverse of 93 by 2? Sir, minus 93 by 2. Multiplicative inverse, बेटा. Sir, 2 by 93. Sir, 2 by 93. Kavya, Yes, sir. what is the multiplicative inverse of 93 by 2? Sir, 2 by 93. पक्का? Yes, sir. राइट, है ना? यही तो समझे बेटा। देखिए, यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा 93 बाई 2 में 2 बाई 93 का, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे सर? ऑब्जर्व करेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 93 से 93, तो क्या बचा? 1। और 1 Yes. क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव Inverse. Identity. Identity. आइडेंटिटी। वेरी गुड। तो वही तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए था, आ गया। यानी 2 बाई 93 इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. गॉट द पॉइंट काव्या? Yes, sir. राइट। इतना तक किसी को प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, है ना? Yes. मल्टीप्लीकेशन हो गया ना, आइडेंटिटी देख लिए, इनवर्स देख लिए। ओके, और कुछ छूटा है क्या? इफ वी विल मल्टीप्लाई विथ, मान लेते हैं 2 into 0, व्हाट वी विल गेट? 0. Sir, 0. 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर से होगा ना, सर वो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर से, तो आंसर क्या आएगा हमेशा? 0. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? कभी भी मल्टीप्लाई करिए 0 को किसी भी नंबर से, तो व्हाट विल वी गेट? जीरो आएगा। 0. राइट, 0 आएगा। नाउ नोट, ये चीज लिख लीजिए। whenever we will multiply, please mute, multiply any number with 0, we will get
result as 0. 0. And also, whenever, whenever, and whenever we will divide, no, divide 0 by any number except 0, except 0, comma, we will get, we will get result as, 0. है ना, मतलब या तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी नंबर से तो भी आंसर 0 आ रहा है, और 0 को यदि डिवाइड कर रहा हूं किसी भी नंबर से तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है? 0. 0. गॉट इट काव्या? Yes, sir. अनुपम? Yes, sir. जैसे सर फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल राइट 0 बाई 45, मतलब वी आर डिवाइडिंग 0 फ्रॉम 45, इसका मतलब यही है कि 45 से 0 को डिवाइड कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45 0 जा 0, देखिए 0 आया ना आंसर। Yes. इफ मैं 0 बाई -2 लिख दूं तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 0। 0. हमेशा 0 आएगा आंसर, है ना? All of you have written? Yes, sir. Yes, sir. Yes, wait. Wait. Yes. Yes, sir. It is. Yeah. Now see. Modulus of an integer. मॉडुलस मीन्स क्या होता है समझते हैं? मॉडुलस का सर साइन होता है ऐसे, दो पैरेलल लाइन होता है ना? Yes. इसका मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस। ठीक है, अब मैं लिखा ऐसे कि भाई मॉडुलस ऑफ 5, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है सर? देखिए प्रॉपर्टी होती है दैट, मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है इट विल ऑलवेज गिव अ, Positive number. वेरी गुड। जैसे आप कोई ऐसा इंसान देखे जिससे जब भी बात करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बात करेगा, आप Yes. अपने लाइफ में देखे होंगे ना? आप उससे कभी भी आपको मन नहीं लग रहा है उसको, उसके पास जाइए बात करिए तो आपको लगेगा कि वाह यार पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर, है ना? मतलब मन Yes. लगने लगा। गॉट इट? तो उसी प्रकार अपने लाइफ में वो है। और मॉडुलस फंक्शन भी एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर, है ना, कैसा फंक्शन है? ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी नंबर डालते हैं ना तो वो बाहर आता है तो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। Positive. The positive. तो 5 इसके अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5. Positive. अच्छा यार, तो इफ आई एम राइटिंग इन -2 क्या हो गया रितिका? 2. 2। इफ आई एम राइटिंग -1/2 क्या होगा भाई? 1/2. Yeah, 1/2. इफ आई एम राइटिंग -3/4/5 काव्या क्या होगा? Sir, 3 whole 4 by 5. इसलिए हाँ, कैन यू टेल मी इफ आई एम राइटिंग -0.25 क्या होगा आंसर? स्नेहा? Sir, 5. Sir, can I?
यस प्लीज। सर क्या मैं कहना सर 0.25 0.25 सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. देखे मॉडुलस प्रॉपर्टी कैसा होता है, दैट Yes. निगेटिव नंबर गया तो ये भैया ऑलवेज हमको क्या देगा? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव नंबर। Yes. देख लिए ना, आपके सामने है रिजल्ट। Yes. ये केवल इंटीजर नंबर के लिए नहीं, कोई भी नंबर के लिए वैलिड है, तो इंटीजर हटा दे। मॉडुलस ऑफ ए नंबर, सर कोई भी इंटीजर नंबर, पढ़ रहे हैं तो इंटीजर ही के लिखना। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा ज्यादा जान जाते हैं अभी इंटीजर चैप्टर में, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? नो No. सर। राइट। अच्छा सर, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, इफ मैं यहाँ पे ए लिख दूं, है ना, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे ए, है ना। मॉडुलस ऑफ ए विल बी ए व्हेन, जब व्हेनेवर, आप देखिए ऑब्जर्व किए होंगे सर, यहाँ 5 था तो यहाँ भी 5 लिखाया, तो यहाँ पे ए था तो ए लिख रहा है, यानी ए शुड बी पॉजिटिव। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव। और सर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 था, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं? 2। साइन चेंज कर दिए ना, यस सर। Yes, sir. माइनस से यहाँ पे क्या लिख दिए? प्लस में। तो बेटा बताओ कि माइनस का प्लस हो जाता है, जब माइनस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे? सर माइनस माइनस प्लस। यस, माइनस माइनस प्लस। मतलब सर जानते हैं क्या हुआ होगा, जब यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे ना, जैसे -2 था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए 2 बन गया, और यही 2 को यहाँ लिख दिया, है ना। सर यहाँ पे -3 होल 4/5 था, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, देखिए -3 होल 4/5 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे, तो बन गया होगा 3 होल 4/5। यस सर। तो यानी सर यदि यहाँ पे मान लीजिए माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ वही जो नंबर लिखा हुआ है, एम आई राइट? यस सर। देखिए वही तो कर रहा है, माइनस लगाए और यहाँ पे जो भी नंबर था वो लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, तो माइनस, ये कब? वेन एवर ए इज शुड बी नेगेटिव। समझ में आए ये डेफिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. सर हमको नहीं है। अच्छा तुरंत देखिए, अभी तुरंत आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है सर? प्लस। Plus. अच्छा देखिए, अब लिखते हैं, ये निगेटिव वाला नहीं समझ में आया ना अनुपम? यस ओके, सर। मैं लिखता हूं यहाँ पे मॉडुलस ऑफ, एक सेकेंड, मॉडुलस ऑफ -2, आप आंसर क्या बताएंगे? 2। 2। सर ये 2 कैसे आया? यहाँ तो -2 था, तो ऐसा क्या ये जादूगर फंक्शन है क्या कि माइनस से ये प्लस बना दिया? यस जादूगर तो है, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है सर? जादूगर तो जादू कर दिया भाई, अपना काम कर दिया, लेकिन उसके पीछे का क्या हम लॉजिक समझ पाए? तो यस सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जादूगर कैसे वो जादू चलाया, है ना। आइए देखते हैं वो जादू कैसे चला। तो सर होना तो चाहिए था -2 ही देखा जाए तो, लेकिन ये बोला ना +2 होगा, तो यानी इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तभी तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो क्या यहाँ पे लिख दिया होगा? प्लस। हाँ। Yes, sir. +2. सर तो हम ऑब्जर्व क्या किए सर? ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ना उसको तो हम यहाँ लिख ही दिए, इसके आगे क्या लगा दिए हैं सर? क्या लगाए हैं? माइनस। माइनस। मतलब यदि यहाँ पे -4 रहता तो फिर यहाँ पे -4 लिख देते,
है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे +4 आ जाता। Yes. ठीक है, यानी क्या ऑब्जर्व किए हम लोग? ऑब्जर्व ये किए कि यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बी, सर आपका स्क्रीन सर क्या स्क्रीन? सर कोई बीच में प्रेजेंट कर दीजिए। Yes. प्लीज वो मेरे वाले पे क्लिक करके कर लीजिए, पिन कर लीजिए। हाँ हाँ यस सर कर लिया। Yes. sir. सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes. Yes, sir. प्लीज इन बिटवीन द सेशन कोई भी अपना स्क्रीन शेयर ना करे, नहीं तो दिस प्रॉब्लम होगा, है ना? सबको प्रॉब्लम होता है। सब लोग कर लिए? यस सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। तो क्या ऑब्जर्व किए कि सर बी यहाँ पे है ना? इस मॉडुलस के अंदर बी है, तो इसकी वैल्यू माइनस लगा के बी तब लिखेंगे। देखिए बी था, यहाँ पे मान लेते हैं बी था, तो माइनस लगा के कब लिखे? बी, जब बी क्या है? निगेटिव नंबर है, यस सर तो वही लिख दिए। वेन एवर ए लिखे है तो ए शुड बी निगेटिव। बट अब सोचिए कि यहाँ पे सर 4 बस लिखा हुआ है, तो इसमें निगेटिव क्यों लगा? ये डायरेक्ट 4 लिख देते हैं। सर यहाँ मॉडुलस के अंदर 5 है तो 5। तो यानी क्या ऑब्जर्व किया कि सर ये जब पॉजिटिव है ना, तो सिंपली यही नंबर लिख दीजिए, यस सर। और सर निगेटिव है तो पॉजिटिव ही। है ना? और निगेटिव है तो माइनस लगा के लिखिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ गया सर? Yes, sir. Yes, sir. तो जादूगर कैसे जादू करता है रियल लाइफ में भी? जो जादू आप लोग देखने जाते होंगे ना, जादूगर ये जादूगर वो, बहुत मजा आता है, लेकिन उसके पीछे होता है साइंस। गॉट इट? वो कुछ ऐसा करिश्मा नहीं करता रहता, लेकिन इतना जल्दी करता है ना कोई चीज, हम लोग को बातों में इतना ज्यादा उलझा देते हैं वो, कि हम लोग को लगता है अरे यार ये तो जादू हो गया, वाह, हम लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। गॉट इट? Yes, sir. तो वो कोई मतलब जादू का मतलब है साइंस को बहुत जल्दी से कर देना ही जादूगर कहलाता है। साइंस में मतलब कि उस चीज में एक्सपर्टीज हासिल है, इतना प्रैक्टिस करें हम। मॉडुलस फंक्शन सबको समझ में आ गया सर? Yes, अब sir. मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज लिख लीजिए, नोट। No. डिस्टेंस will be always positive। सर इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है सर, ऑल ऑफ यू हैव रिटन, Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं बोलूं कि ये आपका घर है, ये क्या है? Sir, घर. है ना, आपका घर है। Yes. और ये मान लीजिए मेरा घर है, ये है मेरा घर। तो आप अपने घर को बोलिएगा होम और मेरे घर को बोलिएगा हाउस। ठीक है सर? अब आप अपने घर से चले, मान लेते हैं अपने घर से ये चलना स्टार्ट किया, चलते चलते पटना जंक्शन के पास आए, मान लेते हैं 5 किलोमीटर चल लिए। फिर पटना जंक्शन से पहाड़ी के पास आए, मान लेते हैं 6 किलोमीटर चल लिए। फिर पहाड़ी से संपत चक आए, मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर चल लिए। फिर संपत चक से ब्लॉक के पास आए, मानते हैं 1 किलोमीटर चल लिए। और यहां से फिर ब्लॉक के पास से मेरे घर आ गए, मानते हैं कि 2 किलोमीटर चल लिया। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे, अब आप पहुंच गए तो मैं पूछूंगा कि भाई बताओ कि तुम हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। क्वेश्चन क्या पूछेंगे सर? How much How? distance you travel? मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड। Yes sir. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो Sir 22. या व्हाट आर यू टेलिंग? Sir 22. 22। सबका 22 ही आ रहा है क्या?
सबका 22? Yes, sir. Yes, sir. आस्था, सर ये स्नेहा, कॉपी में लिखना है। Yes, sir. Yes, 22 sir. Yes. kilometers. काव्या। Sir, 22 kilometer. ओके, तो आपने क्या करा, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बोला सर 5 + 6 + 8 + 1 + 2 सबको ऐड कर दीजिए सर, तो आ गया 22 किलोमीटर आंसर। यही करा ना सर आप लोग? Yes, Yes, sir. Yes, कि sir. सर जितना मैं चला हूं या चली हूं सबको ऐड कर लेते हैं, वही डिस्टेंस होता है जितना आप चलते हैं। गॉट इट? तो आप जितना चलते हैं वो कभी निगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। होता है। तो कभी भी हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं करते, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, Plus. ऐड ऐड करते करते हैं। हैं। ऑल ऑफ यू हैव रिटन? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो डिस्टेंस भी समझ गए। अब कुछ डिस्टेंस, ये इजी वाला डिस्टेंस समझे। अब एक फॉर्मूला देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है सर? स्पीड Speed and time. Speed. इनटू Speed टाइम। multiplied by time. तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सर स्पीड इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर स्पीड इक्वल टू, तो स्पीड इधर है तो अकेला कर देते हैं, इसको अकेले छोड़ देंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करना होगा सर, तो इसको लिख देंगे डिस्टेंस, और इधर टाइम में मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। किसको समझ में नहीं आया कि स्पीड इक्वल टू कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे? सर आ गया। आ गया। अच्छा सर यदि कोई पूछ दे कि नहीं बेटा टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तो टाइम, टाइम तो यहाँ अकेला रख देंगे और देखेंगे इसके इधर क्या लिखा हुआ है, तो इधर डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिख दिए। और सर यहाँ देखे डिस्टेंस लिख दिए। अब यहाँ देखे सर स्पीड है, स्पीड मल्टीप्लाई में है, तो इसको दूसरे साइड भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाएगा सर, डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाई स्पीड हो गया। तो Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बार बार आपसे घुमा के, जानते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है बस यही तीनों से पूछते रहते हैं क्वेश्चन सेटर, घुमा फिरा के पूछते रहेंगे। आप बोलेंगे नहीं तीनों डिफरेंट तीनों डिफरेंट नहीं है भाई, इसमें से कोई एक याद कर लो कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, आइदर ये याद कर लो या फिर ये या फिर ये, और एक याद है तो फिर तो रेस्ट ऑफ द टू आप फाइंड आउट कर सकते हो, Yes, sir. Yes, sir. आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना? तो दिस इज द मेन थिंग। लेकिन कोई एक फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, यदि एक भी नहीं याद होगा तब फिर प्रॉब्लम है, तो दूसरा निकालेंगे कैसे? एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके। अच्छा सर, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन दे देते हैं, आइए देखते हैं। Yes, sir. Yes. अच्छा, क्वेश्चन देने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, कि आज आपका ये इंटीजर चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, तो आई विल सेंड यू पीडीएफ फाइल ऑफ, है ना, कॉन्सेप्ट मैप, बहुत सारी चीजें जाएंगी, तो प्लीज ऑल ऑफ यू शुड गो थ्रू ईच ऑफ दिस थिंग, ओके? Yes, sir. जो भी आपके ग्रुप पे जाएगा तो उसको अच्छे से देखना है, समझना है, और कोई भी प्रॉब्लम वहां पे हो तो यू शुड आस्क टू मी इन द नेक्स्ट मैथमेटिक्स सेशन, ओके? Yes, sir. राइट, और यू कैन आस्क इन द ग्रुप ओनली। ग्रुप में पूछेंगे तो हो सकता है कोई बच्चे को भी, या फिर जैसे आप ही लोगों में से किसी को आता रहेगा तो वो आंसर कर सकता है, एम आई राइट? तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कि मान लीजिए जैसे अनुपम पूछा और रितिका बता दी, तो अच्छा हुआ ना, तुरंत आंसर मिल गया, Yes, गॉट sir. इट? या और उससे माइंड भी मतलब सोचेगा हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। Yes, चलिए, sir. एंड आप लोग के पास जो भी बुक हो वो बुक सॉल्व करिएगा, ठीक है? Sir, बिना करेंगे। क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड ट्राई टू सॉल्व नॉट जस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आपको क्या सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम, गॉट इट? जो वर्ड्स में लिखे रहते कि अच्छा यू वेंट देयर, बाय समथिंग, स्पेंडिंग इतना मच मनी, गॉट इट? एंड हाउ मच मनी यू हैव राइट नाउ,
इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, ठीक है? Okay, sir. ओके, क्वेश्चन, if you are traveling via car, comma, whose speed is 40 kilometer per hour and it has taken 5 hours to reach to your office. Now, find out distance traveled by you. बताइए सर, हाँ हो गया। स्पीड की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 40. सर 40 किलोमीटर पर आवर। यस। टाइम कितनी दी गई है? सर 5 आवर। 5 hours. पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? Distance. Distance. डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Speed into time. So we will multiply 40 by 5. स्पीड इनटू टाइम। तो सर स्पीड की वैल्यू? Sir, 200. वेरी गुड, Yes, sir. हो गई 200। क्या आम इमली? क्या Kilometer. किलोमीटर। आम इमली तो नहीं ना चलेंगे हम लोग, किलोमीटर चलेंगे, है ना? तो आप बोलिए सर जानते हैं मैं कितना ट्रेवल कर ली या कर लिया? 200 किलोमीटर। बाप रे बाप। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Sir, मेरा आ गया था. सबको समझ में आ गया? तो लाइक दिस ऑल ऑफ यू शुड कंप्लीट योर एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक, है ना? वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो माइंड ज्यादा वर्क करेगा। एंड आई विल सेंड ऑन द ग्रुप ऑल द थिंग, ओके?